हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप जैसे भी होगे काफ़ी सही होगे। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करने वाले मयंक के साथ घटी थी। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट द टुडेज हॉरर स्टोरी। मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मयंक दौड़कर उस चीज के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया और उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदना शुरू करो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया और लालच में आके उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन को खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदकाम करने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सिर मिला था। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जवाहरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मैं जहाँ पर जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर आगे बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया और मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे, मोती, जवाहरात छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोदकाम शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरे मोती तो नहीं बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें मेरा बस एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, एक लोटा खून? पर मैं एक लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मारकर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोलने लगा, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी ही जिंदगी नर्क बन जाएगी। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर देंगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे परिवार को ही मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास आया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हो गया और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दो। उस सिर के कहने पर मयंक ने खून को लेकर उसके शरीर पर डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर मयंक की तो
हालत ही खराब हो गई। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया था। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को ही मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे मयंक के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ने लगा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर मयंक को जमीन पे गिरा दिया और बोलने लगा, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ ही नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा वहां पर खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। अब तुम पर कोई भी खतरा नहीं है। आज भी मयंक जब उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। तो यह थी आज की कहानी। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा और स्टोरी है तो आप हमें मैसेज कीजिए और हाँ, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। बाय बाय एंड टेक केयर।